नमस्कार दोस्तों, अब जो ओडीआई टीम का सिलेक्शन हुआ है उसमें संजू सैमसन का सिलेक्शन नहीं हुआ। तो ये खबर जो है पूरे इंडिया में जोरों से चल रही है। जब संजू सैमसन के सिलेक्शन पर सवाल खड़े किए प्रेस वालों ने, तब अजीत अग्रकर का जवाब सुनकर आप भी हैरान हो जाओगे। उसने कहा संजू टॉप ऑर्डर का बल्लेबाज है, लेकिन हमें अपने ओडीआई में मिडिल ऑर्डर का बल्लेबाज चाहिए था जो विकेट कीपर हो और मिडिल ऑर्डर में बैटिंग कर सके। लेकिन अजीत धोनी हो, आपको पता नहीं है क्या संजू सैमसन ओडीआई में नंबर 4 से लेकर नंबर 8 तक ही बैटिंग करते थे। तो आपको यह भी मालूम नहीं है कि आप संजू सैमसन को किस आधार पर आप बार कर रहे हैं। जिस बंदे का ओडीआई में 57 का एवरेज है, यहीं तक नहीं, उनका लास्ट ओडीआई मैच में सेंचुरी है, तो उस बंदे को आप कैसे बार बिठा सकते हो? भाई साहब, आप सिलेक्शन करते वक्त ध्यान रखो कि खिलाड़ी का स्कोर क्या है। आप मिडिल ऑर्डर और टॉप ऑर्डर का बहाना करके उनको बाहर नहीं बैठा सकते। संजू सैमसन चाहे तो वो टॉप ऑर्डर में भी बैटिंग कर सकते हैं और संजू सैमसन चाहे तो मिडिल ऑर्डर में भी बैटिंग कर सकते हैं। तो अजीत अग्रकर होनी हो, ये आपने जो तर्क दिया वो इस बात से मेल नहीं खाता। तो आप देख रहे होंगे भारत में आपके प्रति लोगों का गुस्सा उठ रहा है। और आप ऐसा क्यों कर रहे हो? आप हर फॉर्मेट के अलग अलग विकेट कीपर तैयार करके रखिए। जैसे कि T20 में आपका फर्स्ट विकेट कीपर संजू सैमसन होना चाहिए, सेकंड आप जितेश शर्मा को ले सकते हो और थर्ड पर आप ऋषभ पंत को भी आप ले सकते हो। और ओडीआई में भी ऐसा कर सकते हैं। ओडीआई में आपका फर्स्ट विकेट कीपर अपना KL राहुल और सेकंड संजू सैमसन और तीसरा आपका ऋषभ पंत होना चाहिए। और टेस्ट क्रिकेट में ऋषभ पंत फर्स्ट विकेट कीपर होना चाहिए और सेकंड KL राहुल और थर्ड पर आप संजू सैमसन को रख सकते हैं। और ध्रुव जुरैल अच्छा प्लेयर है, लेकिन आप ध्रुव जुरैल अब टेस्ट वगैरह खेल रहे हैं और उसको आप सीधा ओडीआई में भेजोगे और आपको पता है कि वो ओडीआई में उसको खिलाओगे नहीं, खाली उसको बेंच पर बिठाने के लिए लेके जा रहे हो। तो आपको ये सोचना चाहिए। तो आप टीम का सिलेक्शन किस आधार पर कर रहे हो? अगर आप मेरिट के हिसाब से कर रहे होते तो शुभमन गिल भी अभी कप्तान नहीं होता, इसकी जगह कोई और कप्तान बना सकते। लेकिन आपका पॉलिटिक्स अलग ही चल रहा है। तो बीसीसीआई और अजीत अग्रकर जी होनियों, आप क्या कर रहे हैं? अब संजू सैमसन को लेकर पूर्व सिलेक्टर ने भी कहा है कि आप किस बेसिस पर आधार पर आप संजू सैमसन को बाहर कर रहे हो। वो ऐसा बल्लेबाज है जो किसी भी परिस्थिति में आकर मैच जिता सकता है, और संजू सैमसन को किस आधार पर आप बाहर कर रहे हो? उन्होंने कहा कि ये ध्रुव जुरैल अचानक कहाँ से आ गए। अगर आप सेकेंड विकेट कीपर संजू सैमसन को लेके जाते तो उनको भी अच्छा लगता कि मेरे को टीम में रखा गया है। तो हर प्रकार के लोग इस पर सवाल उठा रहे हैं। जैसे कि विमल कुमार जाना माना पत्रकार हैं, आपको तो पता ही है, और टीम के साथ ही ज्यादातर ट्रेवल्स करते हैं। तो उन्होंने भी सवाल उठाया, जो मैंने कहा वैसा का वैसा उन्होंने भी सवाल उठाए। आप किस बेसिक पर आप संजू सैमसन को बात कर सकते हो? आप देखो ना, उस प्लेयर को तो देखो, आप एशिया कप में लेके गए तो उसको आपने बतौर विकेट कीपर लेके गए, लेकिन आपने ओपनिंग नहीं करवाई और उसको कभी चार्ट पे, कभी किसी भी नंबर पे, और कभी तो भेजते ही नहीं थे, तो भी वो बंदा कुछ बोला नहीं। लेकिन आप किसी भी खिलाड़ी का ऐसा करियर खत्म नहीं कर सकते। कल जब प्रेस ने पूछा अजीत अग्रकर को संजू सैमसन के बारे में, तो वो जो जवाब दे रहे थे वो हंसी का पात्र थे और गुस्सा दिलाने वाले। तो अजीत अग्रकर होनी हो, संजू सैमसन केवल T20 का प्लेयर नहीं हो, ओडीआई का भी प्लेयर है। हम टेस्ट में खिलाने की बात नहीं कर रहे। आप टेस्ट में भली मत खिलाए, टेस्ट में संजू सैमसन खेला भी नहीं और खेला जाएगा तब देखा जाएगा। लेकिन आप संजू सैमसन के साथ जितनी नाइंसाफी कर रहे हो आज तक किसी के साथ नहीं की है। और रविंद्र जडेजा, उसको भी आप ओडीआई फॉर्मेट में नहीं ले रहे हो, ये कैसा लॉजिक हो गया? कम से कम अपने पूर्व खिलाड़ियों का सम्मान करना तो सीखो। आप कैसे भी करके उन खिलाड़ियों को भगाने कर रहे हो। संजू सैमसन के बारे में आप ऐसा नहीं सोच सकते हो। अच्छा प्लेयर है, अगर आपने इसे तमाम मौके दिए होते तो आज भारत का सबसे बड़ा महान क्रिकेटर संजू सैमसन बन सकता था। और संजू सैमसन ने केवल 16 मैचों में 11 इनिंग खेली है संजू सैमसन ने, उनमें 57 का उनका एवरेज है। विराट कोहली और गिल का ही है उतना एवरेज, बाकी इनके आसपास भी नहीं भड़कते। तो आप ऐसा क्यों कर रहे हो? और संजू सैमसन को मौके दीजिए। तो आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा तमाम संजू सैमसन फैन। देखिए, मैं इसमें किसी एक खिलाड़ी का पक्ष नहीं ले रहा हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि टेस्ट में आप संजू सैमसन को खिलाओ। जो बात सही है उसी की बात मैं कर रहा हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।